भाटिया, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है। 1 लाख केस हुए देश में तो सब कुछ बंद हो गया, कहा गया कि लॉकडाउन जरूरी है, बाहर नहीं निकलना है, बिल्कुल भी बीमारी बढ़ जाएगी। अब जब 30 लाख केस है सर, तो बच्चों से कहा जा रहा है कि जाओ एग्जाम दो। रोहित जी, पहले तो देखिए, ये हमारे बच्चे हैं जो अभी आपके साथ जुड़े हुए हैं चैनल पे, तो ये कोई जो चर्चा होगी, ये ऐसा नहीं है कि एक पक्ष है तो दूसरा पक्ष विरोधी है, लेकिन आप भी ये मानेंगे कि 2 सोच है। और वो 2 सोच क्या है कोविड के दौर में? पहली सोच ये है कि पूरी तरह से बंद कर दिया जाए और केवल बात करें कि किस तरह से हम सुरक्षित रखें नागरिकों को, केवल और केवल, चाहे जो भी हो जाए। दूसरी तरफ, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जान भी है और जहान भी है, किस तरह से संतुलन बनाए कि जो आवश्यक है, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे सरहद पे हमारी आर्मी हो, चाहे और कार्य हो। भाई, पीएम भी मिल रहे हैं, कैबिनेट भी काम कर रही है, सर्वोच्च न्यायालय में भी ई हियरिंग चल रही है, तो वो कैसे हो और ये भी सुनिश्चित करें कि किसी की जान का खतरा ना हो। तो इसलिए कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय ने भी आदेश दिया, और सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसमें कुछ मुख्य बिंदु है। सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि हम पूरी तरह से गतिविधियों को रोक नहीं सकते हैं, देयर इज नो जस्टिफिकेशन कि एग्जाम टाल दिए जाएं। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि जो एग्जाम है वो इसलिए भी हो क्योंकि चाहे वो जी का एग्जाम हो, जेईई, और चाहे नीट का, ये आवश्यक है कि हमें आगे के साल के लिए भी जो छात्र हैं उनका नुकसान ना हो पूरे साल का, और वो छात्र अपनी ट्रेनिंग कर सके। आपने कहा जब 1 लाख थे केसेस तो लॉकडाउन हुआ, और जब 30 लाख हैं तो लॉकडाउन क्यों नहीं, ये आपका प्रश्न है। तो रोहित जी, लॉकडाउन का जो सबसे बड़ी वजह थी कि जो हमारी व्यवस्था हो उसको हम दुरुस्त बनाएं, अस्पताल, फेस मास्क, पीपीई किट्स, वेंटिलेटर्स, और मैं समझता हूं लॉकडाउन की वजह से जो सबसे अहम एक सकारात्मक काम हुआ वो ये हुआ कि जो व्यवस्था थी वो दुरुस्त कर दी गई, और इसीलिए विश्व में आज भारत कोरोना की लड़ाई में सबसे आगे है। दूसरी मैं एक बात उठाना चाहता हूं, देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है रोहित जी कि क्या गारंटी है कि अगले साल तक कोरोना पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो ये जो मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम है ये आप कब तक टालेंगे? और इसी तरह की जो परीक्षाएं हैं और भर्ती हैं वो विभिन्न प्रदेशों में हो रही हैं, और हमारी जो सरकार है वो प्रदेश की सरकारों के साथ मिलकर जो भी आवश्यक कदम है वो जरूर उठाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील है सर, आप अदालत जाते हैं आजकल? मैं तो देखिए इतना कहूंगा कि कोर्ट की ई हियरिंग चलती है रोहित जी, और जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, उन्होंने अभी हियरिंग चलती है क्योंकि आपकी जान जोखिम में आ सकती है, ये देखते हुए कि कोर्ट में पता नहीं कहां से लोग आएंगे अपने केस की सुनवाई के लिए। सर, इन बच्चों की जान खतरे में नहीं आएगी जब लाखों की तादाद में छात्र सड़कों पर उतरेंगे, बसों में भर भर के जाएंगे, ट्रेनों में भर भर के जाएंगे, उन सेंटर्स पर पहुंचेंगे जहां पर एग्जाम होना है। क्या इनकी जान खतरे में नहीं आएगी? क्या इनके लिए कोई और व्यवस्था नहीं हो सकती थी? क्या 6 महीने में इनके लिए कोई विचार नहीं बना पाई सरकार? नहीं, मैं उत्तर देता हूं। देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो आपने कहा क्या कोर्ट जाते हैं, तो जो मेरी जानकारी है फिजिकल कोर्ट हियरिंग भी अब रिज्यूम होने जा रही है। मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पे ऑर्डर भी किया है। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा, जो आवश्यक कदम है, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अपीयर हुए थे कोर्ट के सामने और उन्होंने कहा अनलॉकडाउन की जो भी नियमावली है, जो भी रूल्स हैं वो फॉलो किए जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना, फेस मास्क होना, सैनिटाइजर की उपलब्धता होना, ये हमारी जिम्मेदारी है, और स्टेट गवर्नमेंट भी इसे सुनिश्चित करेंगी कि जो भी विद्यार्थी परीक्षा में बैठे उसकी जान सुरक्षित रहे। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये कहता हूं कि ये एक ऐसा मुश्किल वक्त है कि पूरी तरह से लॉकडाउन कर देना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। 1 साल का लॉस आप सोचिए, जितनी मेडिकल सीट है, इंजीनियरिंग सीट है, ये खाली रह जाएंगी।